आखिरकार हमजा को चढ़ जाता है गुस्सा और वो जाता है अमल के पास और उसे जाकर तलाक दे देता है। इस जगह पर अमल का रिस्पॉन्स क्या आता है? क्या अमल जो है वो हमजा का बुरा असर करने वाली है? हमजा अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो अबीर के साथ कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बगैर किसी और के बारे में नहीं सोचा। तो क्या अबीर इस जगह पर हमजा की सच्ची मोहब्बत को अपना लेगी या इस जगह पर मुंह तोड़े से जवाब देगी? आगे जाकर ये ड्रामा कैसे चलेगा? हमजा को जब इस बात का आइडिया हो चुका है कि भाई मैंने अमल से जो मजे चखने थे मजे ले लिए तो अब अमल मेरे किसी काम की नहीं है, तो इसलिए वो बड़ा फैसला करता है कि भाई इन लोगों से मैं पैसे मांगूंगा, पैसों की डिमांड करूंगा, तुझे मेरे साथ जो वो लड़ाई झगड़ा करेंगे और इसी वक्त में जो है मैं इनसे जान छुड़ा लूंगा। ये जाता है अमल के घर, वहां पर अमल को आवाजें देता है तो आगे से जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो हमजा को अंदर नहीं जाने देता, जहां पर अमल घर में मौजूद भी नहीं हो सकती। जिस वक्त सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं जाने देता तो ये गुस्से से वहीं से वापस आता है और अपने ससुर के ऑफिस में आ जाता है। ससुर के ऑफिस में जिस वक्त आता है वहां पर ससुर के सामने डिमांड रख देता है। जब ससुर इसे देखता है नसीर अहमद तो फौरन सिक्योरिटी वाले को कॉल करने लगता है और वो इसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा उसे थोड़ा सा रोकता है और कहता है कि सब्र कर लो, पहले मेरी बात सुन लो और उसके बाद भले आप सिक्योरिटी वाले को बुला लेना और मुझे यहाँ से निकाल देना। क्योंकि अमल ने और अमल के वालिद ने हमजा का घर में एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद की हुई थी और यह भी कहा हुआ था कि आपने कभी ऑफिस में भी नहीं आना, अगर ऑफिस में नजर आए तो आपका जो बुरा असर होगा। हमजा इसी वजह से यहाँ पर इसे धमकी देता और कहता है कि भाई मुझे आप पैसे वापस करें। तो सर जाता है डर के भाई पहली दफा जो वो डीठ इंसान की आंखों में जो वो गुस्सा नजर आ रहा है, सब पहली दफा इसकी आंखों में जो है वो खौफ नजर आ रहा है। इसी वजह से उसे प्यार से बैठाता और कहते हैं कोई परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम आपको डबल पैसे देंगे, आपने दिए थे हम उससे भी ज्यादा आपको डबल करके देंगे, आप थोड़ा सा हौसला करें। इतने में आ जाती है अमल। जब अमल देखती है हमजा को उसके साथ जो बदतमीजी करती है, चढ़कर इसके ऊपर आती है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में आए हो और आकर तुमने बदतमीजी की है सिक्योरिटी वाले के साथ, और आप इस ऑफिस में कैसे नजर आ रहे हो, हमने तो आपके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी। हमजा जो वो अमल को कहते हैं कि मुझे आप लोग पैसे दे दें और उसके बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। अमल साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। जब इन दोनों के आपस में जो जंग शुरू हो जाती है तो वहां पर जो वो हमजा गुस्से से और होश हवास में अमल को कहते हैं कि भाई हमजा होश हवास में और नसीर के सामने आपको तलाक देता है। जब इसे तलाक देता है, तीसरी तलाक फेंकता है, उसके बाद अमल की आंखों में जो वो आंसू आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी तकलीफ होती है क्योंकि जितनी भी बीवी या औरत एक घटिया किस्म की हो या उसकी सोच नेगेटिव हो, लेकिन उस वक्त ये जो मुकाम होता है इमोशनल होता है। अब अमल की आंखों में आंसू होते हैं। हमजा यहाँ से तलाक शलाक लेकर चला जाता है। उसके बाद अमल जो है वो अपने वालिद के साथ ये फैसला करेगी इसे हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, इसे जलील और ख्वार करेंगे और इसको एक औकात याद दिलाएंगे कि भाई तू किस किस्म का इंसान था, हमने तुम्हें कहाँ तक पहुंचाया, क्योंकि तुम्हारे साथ हम हशर क्या करते हैं। हमजा यहाँ से जाता है। अबीर लान में परेशान बैठी होती है और जिस वक्त अबीर को परेशान देखता है तो हमजा को एक सोच मिलती है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो काम था या मेरा जो एक मकसद था वो पूरा होता जा रहा है, क्योंकि हनान और अबीर के बीच में दिन ब दिन दूरियां बढ़ती जा रही हैं और इतने तक बात आ चुकी है कि अबीर इसके साथ इसके कमरे में सोती भी नहीं है। जब लान में मौजूद होती है हमजा इसके पास जाता है, बात करने की कोशिश करते हैं तो अबीर को गुस्सा आता है। वो हमजा को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है, उससे कहती है भाई आखिरकार तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ते, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो हमजा अबीर को जवाब देते और कहते हैं कि भाई अच्छा आपको जो वो मेरे प्रपोजल का आइडिया तो हो गया होगा। अबीर कहती है कि भाई कौन से प्रपोजल का। हमजा कहते हैं कि भाई आपकी वजह से मैंने जो वो अमल को तलाक दे दिया है, आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूँ, पहली मोहब्बत करता हूँ और आपको पता है कि इंसान जो है वो पहली मोहब्बत को कभी भी नहीं भूलता। जैसे कि हनान असारा के साथ सच्ची मोहब्बत करता है और उसने आज तक सारा को नहीं भूला, आज भी उसके साथ चुपके से मुलाकात करता है, मुंह से कुछ बोलता नहीं है और सारा के साथ मजे लेता है। पहली मोहब्बत है ना, इसी वजह से उसे नहीं भूल रहा, भी पहली मोहब्बत थी आप और इसी वजह से आपको भी मैं नहीं भूल रहा। अब अबीर के दिल में ये जगह बनाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरी पहली मोहब्बत थी और मैंने अमल को दूसरी मोहब्बत की और उसे छोड़ दिया, मैं अपनाना चाहता हूँ। तो अबीर यहाँ पर इसे साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, उसे कहेगी कि भाई आपका जो है वो मुंह गंदा है, आप शक्ल आईने में जाकर देखें कि भाई आपके साथ में मोहब्बत करती, जो आपके साथ में शादी करती, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसे जिस वक्त इनकार करती है हमजा तो ये बातें कहकर चला जाता है। अबीर गुस्से से जो है वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है और जब इसकी नजर पड़ती है तो ऊपर हनान छत पे खड़ा होता है। हनान ये सारी बातें सुन लेता है और हनान को इस बात पे गुस्सा भी आता है कि आखिरकार बीवी मेरी है और हमजा इस किस्म की बातें कर रहा है तो इसे मुंह तोड़ जवाब देती, इसे औकात याद दिलाती, इसे चौथा थप्पड़ मारती, दोबारा इस किस्म की हरकतें ना करता। लेकिन ये चुपचाप सारी बातें हमजा की सुनती जा रही होती है और इसे जवाब देती जा रही होती है। इसी वजह से जिस वक्त वो अंदर इंटर होती
होती है तो हनान नीचे आता है और उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाता है और समंदर के किनारे लेकर चला जाता है, क्योंकि हनान को डर लग रहा है कि भाई ये हमजा के साथ मजीद रही तो घर का जो माहौल होगा वो ख़राब हो जाएगा और इतने तक बात आ जाएगी कि ये मुझसे तलाक भी ले सकती है। समंदर के किनारे लेकर जाता है और बात करने की कोशिश करता है। यही बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब ये अलग होंगे और एक दूसरे के साथ बात करेंगे, हनान इसे समझाने की कोशिश करेगा तो फिर हो सकता है कि दोनों के बीच में दूरियां खत्म हो। लेकिन अबीर ऐसा मौका भी नहीं देती। जिस वक्त उसे समंदर किनारे लेकर जाता है और जाकर पहले बात यही पूछता है कि भाई आप हमजा के साथ क्यों मुलाकात करती हैं, उसके साथ क्यों बात करती हैं, तो अबीर जो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है, उससे कहती कि अच्छा मैंने आपसे कभी पूछा है कि आप सारा के साथ क्यों मुलाकात करती हैं, आप सारा के साथ भी मुलाकात करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, मैंने तो आपसे कभी ये बातें नहीं पूछी। तो हनान उसे समझाने की कोशिश करते, उससे कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अबीर कहती है कि भाई आप दो कश्तियों में सवार होना चाहते हैं, दोनों कश्तियों के मजे लेना चाहते हैं और एक कश्ती में सवार करना चाहते हैं, मैं भी दो कश्तों का मजा लेना चाहती हूँ। हनान समझाएगा, उससे कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके जो दिमाग में ये गलत बात बैठी हुई है, जो आपके दिल में इतना बदगुमान पैदा हो चुका है कि आप मेरी बात सुनती नहीं है, तो आप मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करना चाहती। अबीर कहती कि भाई गुमान को भी पैदा नहीं हुआ, मैंने अपनी आंखों के साथ सब कुछ देखा है, इसी वजह से मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। हनान कहता है कि भाई अगर तुमने इसका रवैया रखा तो हम दूर हो जाएंगे। अबीर कहती है कि भाई दूर हो जाएंगे नहीं, दूर हो चुके हैं, अब हमेशा के लिए एक दूसरे से हम दूर हो गए हैं और कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते, बेहतर ये होगा कि आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएं। अबीर ये बातें करके वहां से चली जाएगी। अब हनान तो अपनी तरफ से ठीक है, उसके साथ सच ये बातें करने की कोशिश कर रहा है, उसको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अब मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुलाकात तो कर रहा है लेकिन वो मोहब्बत अबीर के साथ करता है। यहाँ से होगी कहानी खत्म, ये दोनों यहाँ से वापस चले जाएंगे। पीछे से जो है वो हमजा अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी बहुत जल्द जो है वो हनान और अबीर की आपस में तलाक हो जाएगी और जिस वक्त तलाक होगी तो उसके बाद अबीर के साथ कोई शादी करने वाला नहीं होगा, अबीर इसी घर में रहेगी, तो उसके लिए जो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं उसके साथ शादी करूंगा। अब देखें कि कितना है गरूर के साथ, कितना इसके चेहरे के ऊपर बगैरती भरी हुई है कि भाई फख्र के साथ अपनी माँ को कह रहा है कि भाई अबीर के साथ मैं शादी कर लूंगा जब हनान उसे छोड़ेगा। यही अबीर थी जिस वक्त तुम्हें मिली थी और तू इसे किक मार के चला गया था, अगर उस वक्त तुमने ये कदम ना उठाया होता तो आज अबीर तुम्हारे पास होती। माँ जो है वो हैरत से देख रही होती कि भाई यार देखें कि मेरे बेटे ने जो है वो क्या काम किया है, ये किस तरह से बातें कर रहा है कि भाई इसे छोड़ेगा, एक इस्तेमाल शुदा चीज़ को जो यूज़ करने की कोशिश करेगा, इसके लिए जो शर्म का मकाम है, इसे ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जो है कि अमल का रिस्पॉन्स क्या आता है, वो क्या कर दिया है, क्योंकि उसने तलाक का बदला तो हसूद में लेना है। अमल आकर जो वो बातें सुनाएगी सारी की सारी हमजा को, जो भी हक महर में लिखा होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हो सकता है कि अमल इसके सामने डिमांड रखे। अमल तो खुद चाहती थी, इससे तंग हो चुकी थी, लेकिन अब हमजा ने जो है इसे धमकी से के साथ तलाक दी है तो अमल अपना कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर देगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में से वो हमजा के साथ बुरा होने वाला है, क्या अबीर और हनान की जो वो तलाक हो जाएगी, ये सब कुछ बताना। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, तो हमें याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।